इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आधे से ज़्यादा इंडियंस को प्रॉब्लम होती है और इसमें मार्क्स कौन इंप्रूव नहीं करना चाहता। आई थिंक सो एवरीवन, बट मार्क्स इंप्रूव होते ही नहीं। हर तरह की स्ट्रैटेजी अपना ली, हर तरह की कोशिश कर ली, हर तरह का कोर्स ले लिया, बट स्टिल नो इफेक्ट। व्हाट टू डू? न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए काफी लोगों ने आपको बोला होगा, चाहे एक्सपर्ट्स हो, चाहे टॉपर्स हो, और चाहे कोई और दोस्त या फिर यू कैन से एनी रिलेटिव या जो ऐसा व्यक्ति जो सिलेक्टेड है वो भी यही बताएगा न्यूज़पेपर पढ़ो। पढ़ना कैसे है वो भी काफी लोग बताएंगे, बट जब हम पढ़ना शुरू करते हैं उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, कुछ इफेक्ट नहीं होता। सो आई जस्ट से इस शॉर्ट वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम है आदित्य आष्टीकर एंड आई विल टेल यू हाउ यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश एंड दिस इज आई विल से अ फुल प्रूफ टेक्निक। यहाँ पे एक नहीं, जितने लोगों ने इस टेक्निक को इस्तेमाल किया उन्हें डिफरेंस दिखा है अपने स्कोर में। कैसे उनका स्कोर जो पहले 7-8 नंबर भी नहीं आता था, 4-5 नंबर भी नहीं आता था, उनका 15 प्लस 18 20 तक आराम से जाने लगा है just following this approach. So we'll get to know shortly. Let's start. So basically अगर हम देखें, मेरे पीछे ब्लैंक आपको दिख रहा है अभी, है ना? क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी हालत होती है हमारी जब हम इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करने बैठते हैं, ब्लैंक, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी यू कैन से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, जो पढ़ा था वो सब यहाँ पे कुछ भी काम नहीं आ रहा है। क्या करना चाहिए? व्हाट कैन वी डू, व्हाट शुड वी डू? सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए नो डाउट काफी लोग बोलते हैं, बट क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? और सबसे बड़ी बात तो यही है कि न्यूज़पेपर जब हम देखते हैं, न्यूज़पेपर इतना बड़ा न्यूज़पेपर है, इतने सारे पेजेस है, इतने सारे आर्टिकल्स है, व्हाट ऑल शुड वी रीड? क्या हमें पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना है? गलती से भी मत करना ये। हाँ, न्यूज़पेपर पूरा पढ़ना है वो तब हो सकता है व्हेन यू आर एक्चुअली बिल्ड इंटरेस्ट इन रीडिंग न्यूज़पेपर, जो कि अभी आपके पास नहीं है, आप में इंटरेस्ट ही नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने का, तो व्हाई विल दैट बी हेल्पफुल? एनी हाउ, देखना यह है कि कैसे हम इंटरेस्ट डेवलप कर पाते हैं। तो न्यूज़पेपर पूरा तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है? एडिटोरियल नहीं, एडिटोरियल भी अभी नहीं, स्टार्टिंग अगर आपको करनी है तो आप न्यूज़पेपर के केवल हेडलाइंस पढ़ के करो, इंटरेस्ट जगाने के लिए। हेडलाइंस में आपको एटलीस्ट न्यूज़ पता चल जाती है कि ये बातें अभी चल रही है, ट्रेंडिंग है, करंट अफेयर्स है। उसके अलावा अगर आई से समथिंग तो वो होगा जो आपको इंटरेस्ट या इंटरेस्टिंग लगता है, जो आपको एंटरटेनिंग लगता है, यू कैन पिक दैट। लाइक काफी लोगों को स्पोर्ट्स पसंद होता है, आप स्पोर्ट्स पेज पढ़ो स्टार्टिंग में, कोई इश्यू नहीं है। आपको एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, हॉलीवुड, इन सब चीजों से मजा आता है, आप वो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, बट पढ़ो। इंग्लिश न्यूज़पेपर में कुछ भी पढ़ो, स्टार्ट विद दैट। वंस यू हैव स्टार्टेड, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, आपको पढ़ने का वहां पे मीनिंग भी समझ में आने लगेगा, बिकॉज यू आर रीडिंग द थिंग्स ऑफ योर इंटरेस्ट। एक बार इतना हो गया, फिर आप चलोगे एडिटोरियल्स की तरफ। एक कहावत है, कहते हैं एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। वैसे तो ये काफी पुरानी कहावत है, प्रोवर्ब है, लेकिन रिसेंट की एक स्टडी ऐसी हुई जिसमें कि पता चला कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि एप्पल खाने से डॉक्टर विजिट करना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, बट हाँ, स्टिल इट हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। तो एप्पल के बारे में तो आई डोंट नो, बट एडिटोरियल के बारे में आई विल से वन थिंग, एन एडिटोरियल अ डे कीप्स द फेलियर इन इंग्लिश अवे। अगर आप रोजाना एडिटोरियल पढ़ लो, एक एडिटोरियल भी रोज पढ़ लो, आई विल से आपका फेलियर है इंग्लिश में, अगर आप फेल होते आए हो वो तो भूल जाओ, वो होना ही नहीं है। रोज अगर पढ़ना शुरू कर दो। द प्रॉब्लम विथ एडिटोरियल और द प्रॉब्लम विथ रीडिंग न्यूज़पेपर इज वन थिंग, वो है कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, एक महीने तक हम कोशिश करते हैं, पूरा डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहे, बट हमें एक महीने बाद रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। और फिर कहीं ना कहीं एक महीने के 1-2 दिन और करके फिर हम गिव अप ही कर देते हैं, अरे यार कुछ नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं है। आई विल से वन थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज कम से कम 2 से 2.5 महीने आपको देने पड़ेंगे। इसके लिए पेशेंस उतना रखना पड़ेगा, क्योंकि 2-2.5 महीने बाद आपको चेंजेस खुद ब खुद नजर आएंगे। द मेन प्रॉब्लम इज कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, हम बहुत जल्दी जो है रिजल्ट चाहते हैं, बट दिस इज नॉट अ टॉनिक कि बस पिया और जो है तुरंत आ गया। थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करना, थोड़ा पढ़ना। जब आप 2-2.5 महीने पढ़ोगे, आपको दिखेगा कि न्यूज़पेपर कोई भी आप पढ़ रहे हो तो आर्टिकल्स के जो टॉपिक्स है या यू कैन से जो एक फील्ड्स है वो रिपीट होनी शुरू होती है। और जब रिपीट होगा तब आप अपने आप में टेस्ट कर पाओगे, ओके ये हमने लीगल तौर पे कुछ पढ़ा था, लीगल में ये वर्ड आया था और ये वर्ड दूसरी बार जब पढ़ा तो हमें कितना याद है, तीसरी बार जब आया तो हम कितना उसको रिकॉल कर पा रहे हैं। तो दैट विल बी द केस ऑफ वोकैबुलरी
लर्निंग एंड रिटेंशन, जिसको आपको 2 से 3 महीने कम से कम देने पड़ेंगे। ओके, दैट्स व्हाट आई कैन से। उसके अलावा बात करें कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। काफी लोग द हिंदू पढ़ाते हैं, काफी लोग द हिंदू पढ़ते हैं, वही पढ़ ले। आई से अगर बिगिनर हो तो डोंट गो विद द हिंदू, ठीक है, या तो आप किसी के गाइडेंस में पढ़ रहे हो डिफरेंट थिंग, एल्स आई विल नॉट सजेस्ट यू टू स्टार्ट रीडिंग द हिंदू स्ट्रेट अवे। एल्स 100% मैं आपको कह सकता हूँ आप पहले महीने छोड़ो 10 दिन में गिव अप कर लोगे, उसकी लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगी। स्टार्ट विद एनीथिंग जो आपको पढ़ना पसंद है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू फॉलो क्रिकेट, आपको क्रिकेट पसंद है, आप क्रिकबज़ की ऐप भी डाउनलोड कर रहे हो और क्रिकबज़ के ऐप में आप जो है नॉर्मल कमेंट्री भी पढ़ रहे हो, दैट विल आल्सो वर्क। इंटरेस्ट ही तो क्रिएट करना, इंग्लिश के कुछ भी टेक्स्ट पढ़ने हैं, स्टार्ट विद दैट। उसके बाद आप चाहे विकिपीडिया पे कुछ पढ़ना चाहो वो पढ़ लो, नॉर्मल इंग्लिश टेक्स्ट पढ़ लिया। देन यू कैन कम टू द न्यूज़पेपर पार्ट। न्यूज़पेपर में इजी लैंग्वेज में लिखने वाले न्यूज़पेपर में एक मैं जरूर सजेस्ट करूंगा, लाइव मिंट। लाइव मिंट LIVEMINT, लाइव मिंट जरूर आप टेस्ट कर सकते हो। लैंग्वेज बहुत इजी होती है और इंटरेस्टिंग होती है, आपको मजा आएगा। देन यू कैन कम टू टाइम्स ऑफ इंडिया एंड ऑल, एंड देन यू कैन कम टू द हिंदू थोड़ा टाइम देने के बाद, क्योंकि न्यूज़पेपर्स तो इतने अथाह न्यूज़पेपर्स है, कौन सा आप लोगे कौन सा छोड़ोगे, दैट इज द पॉइंट। सो आई विल से जस्ट go step by step, start from something that actually attracts your attention, वो ले लो, उसके बाद you can go on to other things, right? तो द हिंदू तक भी अगर जाना है, द हिंदू इसलिए सजेस्ट किया जाता है क्योंकि इसकी लैंग्वेज टिपिकल होती है, एग्जाम में उस टाइप की लैंग्वेज आती है, तो वो आप टारगेट कर सकते हो। बट कब, जब आप एक्चुअली उसके लिए बेस क्रिएट कर चुके हो। बेसिक क्रिएट नहीं करोगे, डायरेक्ट पढ़ लोगे तो यार बहुत दिक्कत है। मतलब वो ऐसी बात हो जाती है, कहते हैं ना कि बाइक चलानी है, मुझे बाइक चलाने में इंटरेस्ट है, बट क्या है कि मैंने देखा है कुछ लोगों को बाइक जो है हाथ छोड़कर चलाते हैं, तो इसलिए मैं भी वैसा ही ट्राई करूंगा। अरे हाथ छोड़ के चलाना बाद में है, मतलब वो भी नहीं चलाना है कायदे से तो, लेकिन पॉइंट इज कि अगर आपको उनको कॉपी करना है उसके लिए लास्ट स्टेप है, वो लास्ट स्टेज है, उस पर बहुत लेट पहुंचना है, इतने जल्दी नहीं। पहले ही छोड़ोगे तो खत्म, ओवर एंड आउट, है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। तो यू कैन गो स्टेप बाय स्टेप, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। व्हाट शुड आई रीड इन न्यूज़पेपर, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। सर न्यूज़पेपर तो ठीक है, पढ़े क्या न्यूज़पेपर में? तो नो डाउट एडिटोरियल सेक्शन तक पहुंचना है, बट स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आप पढ़ना शुरू करो। लेकिन मैं यही कहूंगा, क्या पढ़े अगर है सवाल, तो जवाब है ये, यस, एनीथिंग, कुछ भी पढ़ो, बस पढ़ो, जो आपको इंटरेस्टिंग लगे वो पढ़ो। बिजनेस पढ़ना पसंद है, बिजनेस पेज, आप बिजनेस पेज पढ़ो। शेयर मार्केट पढ़ना पसंद है, यू कैन गो विद दैट। साइंस फिक्शन पढ़ना पसंद है, आप वो पढ़ लो, या कुछ और अगर लिखा हुआ है, कुछ पॉलिटिक्स पढ़ना पसंद है, यू कैन गो फॉर दैट। स्पोर्ट्स पढ़ना पसंद है, यू कैन गो फॉर दैट। एंटरटेनमेंट, दैट कैन आल्सो बी फाइन। एनीथिंग जो आपको पढ़ने में मजा आ जाए। ओके, देन टॉक अबाउट कवरेज, क्या क्या कवर होता है। न्यूज़पेपर पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा है कि एक तीर से 2 निशाने सुने होंगे, ये एक तीर से 4 निशाने, या इनफैक्ट अगर आप यूज कर पाओ तो 5 निशाने लगा सकता है। वो कैसे? सो आई टेल यू, बेसिकली इट कैन हेल्प यू कवर वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, करंट अफेयर्स। ये 4 चीजें तो आपकी ऑटोमेटिकली कवर हो ही जाती हैं। वोकैबुलरी, रोज आप जब आर्टिकल्स पढ़ोगे तो कोई वर्ड ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट होंगे, जैसे अनप्रेसिडेंटेड एक ऐसा वर्ड है जो काफी बार रिपीट होता है न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो शायद आपके लिए नया वर्ड हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ये वर्ड आपके लिए बहुत रेगुलर रहेगा। अनप्रेसिडेंटेड मतलब कुछ ऐसा जो पहले कभी ना हुआ हो, ओके, नेवर हैपेंड बिफोर, नेवर टुक प्लेस बिफोर, वो हो गया अनप्रेसिडेंटेड। जब बार बार रोज वही पढ़ोगे, अनप्रेसिडेंटेड, हर दूसरे तीसरे चौथे दिन आपको अनप्रेसिडेंटेड देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो आपके माइंड में फिट हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ 2 से 3 महीने अगर दे दिए तो वर्ड्स आपके अंदर जो है वो वापस, यू कैन से ऐसे डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू रिटेन देम। कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनीथिंग कब होता है? जब आप उसको अगेन पढ़ते हो। प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, इसीलिए अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी रहेगी। ग्रामर, ग्रामर सबसे गलती जो लोग करते हैं, रूल्स रटते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, रूल्स कितने भी रट लो, 90% केसेस में ऐसा होगा कि रूल्स के एक्सेप्शंस निकल आते हैं। क्यों निकलते हैं एक्सेप्शन? ऐसा नहीं कि एक्सेप्शन होते ही हैं, यूजेज है, वे लैंग्वेज है। तो अगर लैंग्वेज है तो लैंग्वेज का मतलब है लैंग्वेज कैन बी यूज्ड एज वी डिजायर इट। ओके, हम जैसे बोलना चाहे, जैसा लिखना चाहे वैसा लिख सकते हैं, इसलिए काफी बार वो रूल्स फॉलो ही नहीं होंगे। रूल्स बस इसलिए होते हैं कि वी हैव समथिंग की बेसिक ये तो रहता ही रहता है, उसके अलावा उसके यूजेज चेंज हो तो डेफिनेटली देयर विल बी अ डिफरेंस। एंड यस, करंट अफेयर्स
भाई अगर आप रोज न्यूज पढ़ रहे हो, रोज अखबार पढ़ रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपके जो है ट्रेंडिंग अफेयर्स जो भी है वो कवर हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर आपने इंग्लिश अच्छी डेवलप कर ली तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप बैंक के लिए अपेयर हो रहे हो, एसएससी के लिए हो रहे हो, बैंक पीओ चाहे बैंक क्लर्क हो, एसएससी सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, जीडी, जो भी आप देना चाहते हो, या फिर डिफेंस के कोई एग्जाम्स आप दे रहे हो, या इनफैक्ट इफ यू आर अपियरिंग फॉर कैट, सीयूईटी या क्लैट, आईपी मैट, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर आपका ये न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू करते हो ना, ऑटोमेटिकली सब चीजें कवर हो जाएंगी। और इंग्लिश के साथ साथ और जगह भी हेल्पफुल होता है। रीजनिंग आप करने जा रहे हो, रीजनिंग के पजल्स करने, पजल्स आपको पढ़ना 2-2 4-4 बार पढ़ रहे हैं, बिकॉज योर अंडरस्टैंडिंग हैज नॉट बीन डेवलप्ड। वो डेवलप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपका ये रीजनिंग के, क्वांट्स के भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। जैसा कि मैंने कहा, यू नीड टू स्टॉप क्रैमिंग द ग्रामर रूल्स। ग्रामर रूल्स आपको रटने बंद करने पड़ेंगे। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ। रिसेंट की न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था। एक रूल होता है जो कहता है, रूल के हिसाब से, कि बिटवीन जो है वो पेयरिंग करता है एंड के साथ। बिटवीन अगर आ रहा है तो आगे अगर कनेक्ट करने हैं 2-3 चीजें तो एंड से कनेक्ट करो। बट रिसेंट की न्यूज़पेपर में देखो एक चीज देखने मिली, अगर आप ये पढ़ोगे, ओके, दिस इज अ टेक्स्ट ऑफ दैट न्यूज़पेपर, तो अगर आप पढ़ोगे, यहाँ लिखा है द इम्पैक्ट ऑफ 15-पेज इंडिक्टमेंट फाइल्ड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अगेंस्ट एन इंडियन नेशनल believed to be directed by an Indian government official for attempting an assassination plot। अब इधर तक पढ़ते पढ़ते आगे लोग तो बोर हो जाते हैं, अरे यार क्या पढ़ रहे हैं भगवान जाने, छोड़ो। अगर हम चले नीचे आओ, सेकंड लाइन या आगे जो लाइन दिख रही है उधर आपको दिखेगा द इंडिक्टमेंट इज बेस्ड ऑन डिटेल्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन। अब यहाँ बिटवीन के साथ एंड जो जाना चाहिए, बिटवीन द एक्यूज्ड एंड इलिसिट ड्रग एंड आर्म्स डीलर, यहाँ एंड वो वाला एंड नहीं है, बिटवीन एंड वाला, दिस इज इलिसिट, यू कैन से आर्म्स डीलर, इलिसिट ड्रग्स एंड आर्म्स डीलर, ये वाला कॉम्बो है। आपको आगे दिखेगा पढ़ते हुए कि यहाँ एंड उन्होंने यूज ही नहीं किया जो बिटवीन को यू कैन से स्टॉप कर सके, एंड कर सके, इन्होंने एज वेल एज दे दिया है। क्यों? कारण ये है कि एज वेल एज वैसे नहीं लगता बिटवीन के साथ या बोथ के साथ, नॉर्मली एंड लगता है, एज वेल एज नहीं लगता। But when we need to stress, when we need to emphasize on the given thing, या we need to emphasize something, तो उस समय हम क्या करेंगे, हम उस केस में ये between के साथ as well as लगा के स्ट्रेस कर सकते हैं, between this as well as this। तो जहाँ पे वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लास्ट वाली लिख रहे हैं, वहां पे एंड की जगह एज वेल एज लगा के हो सकता है, तो रूल यहाँ पे फ्लॉप हो जाएगा। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, ऐसे कईयों एग्जांपल्स आपको रोज न्यूज़पेपर में दिखेंगे जब आप उतने डिटेल में पढ़ते हो, बट वो उतने डिटेल में पढ़ोगे कैसे? सो फॉर दैट यू कैन डेफिनेटली डू वन थिंग। पहले तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, कल नहीं, आज से, आज नहीं, अभी से करनी पड़ेगी। स्टार्ट रीडिंग, जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन पढ़ो, पढ़ना शुरू करोगे, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे क्रिएट होगा, आप उन सब चीजों को रिटेन कर पाओगे, आप उन सब चीजों से अपने मार्क्स को भी इंप्रूव कर पाओगे, ओनली व्हेन you start implementing what is being read। okay, observational reading will play an important role। observational reading का मतलब होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि उससे कुछ observations निकाल के उसके बाद उनको implement कर पा रहे हैं। that will actually help you। for that I take a session हर दिन मंडे टू सैटरडे सुबह 8 बजे मैं एक सेशन लेता हूँ द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का। फिर से सही सर, द हिंदू, देखो मैं जब पढ़ा रहा हूँ, मैं जब समझा रहा हूँ, आपको फिर लैंग्वेज की टेंशन नहीं लेनी है, वो मेरा काम है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, हर वो क्या आपका मीनिंग मैं बताऊंगा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, एंड हर ग्रामर रूल को इतने डिटेल में क्लियर करते हैं कि आपको एक अलग लेवल पे मजा आएगा ग्रामर भी सीखने में। ओके, ग्रामर बोरिंग होती होगी, बट इधर ग्रामर तो बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, वो क्या ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग होता है, और फिर अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगा जब वो क्या ग्रामर क्लियर है, राइट। सो इस सेशन के थ्रू आप सब कवर कर सकते हैं। यू कैन सेट द अलार्म्स 8 बजे मंडे टू सैटरडे, और बाकी मेरे 2 सेशंस तो लाइव होते ही होते हैं, एक 8 बजे जो एडिटोरियल बताया, एंड देन वी हैव 10 PM सेशन एज वेल, जो अभी रिसेंटली हम एग्जाम SBI क्लर्क आने वाला है तो उसके लिए चला रहे हैं, बट वो चेंज होता रहेगा, जो भी एग्जाम नियर बाय होगा हम उसको कवर करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो यू कैन शेयर इट विद एवरीवन जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, जिनको इंग्लिश में अपना स्कोर इंप्रूव करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो यू विल बी नोटिफाइड एवरी टाइम वी हैव एनीथिंग फॉर यू। So that's it from my side in this short session. Thank you. Bye bye. Take care. Keep watching and keep learning. मिलते हैं सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल शो में। Bye.